नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको संतोषी माता व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से संतोषी माता की। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूठा अपने 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बच्चा खुचा खिलाती है। वो बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी हंसकर बोली, देख लोगे तब मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में कई प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा उसकी माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उनको भोजन कराती रही। 6 भाई भोजन कर कर उठ के चले गए तो उसकी माँ ने उन थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। जूठ साफ करके माँ ने उसको भी पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू भी भोजन कर ले। अपनी माँ की ऐसा करते हुए देख लिया उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, कल का जाता आज ही चला जा। बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई और उसकी पत्नी गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, इसे ले लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। वह कहकर उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप दिए और फिर वह वहां से चल दिया। चलते चलते उसे दूसरे देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी एक नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देख कर ही तुझे तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे, और उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करता और कुछ दिनों में उसका लेन देन, हिसाब, ग्राहक का माल बेचना सारा काम उसने संभाल लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब देखकर चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सब कुछ करता रहा और उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखकर उसके 3 महीने में ही मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 साल बीत गए और वह एक नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर वहां से बाहर चला गया। अब उधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी, यह सुनते ही सास ससुर उसे दुख देने लगे और घर का सारा काम करवाते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और इसी बीच आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी डाल दिया जाता। इस तरह उसे खाना दिया जाता और उसके दिन इसी तरह बीत रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करते हुए दिखाई दी। वो वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवी का व्रत कर रही हो और इसे कैसे करना चाहिए, इससे क्या फल मिलता है, इस व्रत को करने का क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक औरत ने कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता होती है और शांति मिलती है, निपटी का पुत्र मिलता है। अगर प्रीतम बाहर गया है तो शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह क्लेश खत्म हो जाते हैं, मुख की शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है और धन जायजा का लाभ होता है और यह सब कुछ मनोकामना पूर्ण होती है संतोषी माँ की कृपा से।
उसने पूछा, यह व्रत कैसे करना चाहिए, यह भी कृपा करके बताइए, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वो स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके प्रसाद लेना, 5वां पैसे से सवा आने, तथा इसमें इससे भी ज्यादा शक्ति हो तो शक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, और इस बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घर में घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहो कहना, और परंतु नियम नित न टूटे, जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने तक ऐसा करने से माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य ही उन्हें भी सही कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन कोई खटाई न खाए। यह सारी बात सुनकर वह वहां से चली गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चने लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे बढ़ी, रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, मैं नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरे दुखों का दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता रानी उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार के उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह बनाने लगे और कहने लगे, इतने दिनों बाद इतना पैसा कहाँ से आया। उनके लड़के ताने लगाने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं भूलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए रुपए आए तो हम सब के लिए ना अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जाकर वो रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसों की क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब मेरे माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर आकर काम करने लगती है। संतोषी माँ विचार करने लगती हैं, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया है कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर वो कहाँ से आएगा, वह तो सपन में भी नहीं इसे याद करता, उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वो बोला, हाँ माता यह मुझे मालूम है, परंतु अब मैं क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, आप ही कोई राह दिखाएं, मैं वहां कैसे जाऊं। माँ ने कहा, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करना और दुकान पर बैठ जाना, देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठा और उसने अपने मित्र बंधुओं और परिचितों को स्वप्न में के माता के द्वारा कही हुई बातें सुनाई। वह सब उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि कभी अब सपने भी सच होते हैं क्या। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भाई मेरी बात मानो तो देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करना चाहिए। क्या बूढ़े आदमी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान में बैठ गया। शाम तक उसका यहाँ धन का ढेर लग गया और सारे लेन देन भी निपट गए। यह देखकर बहुत हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर सब काम निपटाकर वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में से लकड़ियां लेने गई थी। लौटते समय जब वह बहुत थक गई तो वह संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने लगी।
करने के लिए वहां बैठ गई और उसके रोज का स्थान ना था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, बेटी, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मंदिर में रख दे, तीसरा अपने सिर पर रख ले। पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा हो जाएगा, वहां से रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने आएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माँ। और यह कहकर लकड़ियों के 3 बोझ एक नदी के तट पर और दूसरा माता के मंदिर में रख दिया। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब वह यहाँ विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पी कर अपने गांव के लिए चले। इस प्रकार वह गांव में आ गया और उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई और उस गट्ठा को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए बहू से कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आ गया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? उसकी माँ बोली, यही तेरी बहू है। 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कुछ काम काज नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने उसे भी देख लिया और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, अब मैं वहीं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। फिर उसने दूसरे घर को खोला और सारा सामान जमाया। एक दिन वह राजा के सारे जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था कि सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार को उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई और उन्हें मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देख रे, भोजन के बाद खटाई मांगना, जिसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु जब बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना है हमें भाता नहीं है। बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाहर जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या कर दिया? हंसाकर रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग कर दिया है, इतनी जल्दी ही सारी बातें भूल गई? तो बोली, मैं भूली नहीं हूँ माँ, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। वो बोली, अब मैं कोई भूल नहीं करूँगी, अब बताओ मेरे पति वापस कैसे आएंगे? माँ ने कहा, पुत्री, जा, तेरा पति रास्ते में तुझे आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, जो धन कमाया है उसका राजा ने टैक्स मांगा था, उसे भरने चला गया था। सब वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, ठीक है, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन फिर से करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह जेठ के लड़कों के पास गई और कहने लगी, जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया, तुम पहले की ही तरह इस बार भी खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे। भोजन करने से पहले ही कहने लगे, खीर पूड़ी नहीं भाती मुझे, इसे खाने से हमारा जी बिगड़ता है।
मुझे कुछ खटाई खाने के लिए दो। वह बोली, खटाई तो तुम्हें नहीं खाने को मिलेगा, अगर यह खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। उनके चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल दिया। उससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से महीने बाद उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज यह आती है, क्यों ना आज इसके घर चलूं, आश्रय देखूं, यह क्या करती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, ऊपर मोटे मोटे होंठ जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। जैसे ही माँ ने दहलीज पर पैर रखा, देखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ गई है, लड़कों को इसे भगाओ, नहीं तो हम सबको खा जाएगी। वहीं बहू ने रोशनदान से देख लिया और वहीं से प्रसन्न होकर उठी और मेरे माता मेरे घर आई है, यह कहकर वह खड़ी हुई और दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। उस पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, इसे देखकर इतनी उतावली हुई जा रही है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ, संतोषी माता यही है। इतना कहकर उसने अपने घर के सारे किवाड़ खोल दिए और माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया था। माता, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार कहने से संतोषी माता प्रसन्न हुई और उसके बाद उसकी सास कहने लगी, संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। जय माँ संतोषी, जय माता की जय।